नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसीटीवी हिमाचल देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम 11वां संबोधन था। जी हाँ, 11वां संबोधन था। और जैसे कि 11, 21, 51 को हमारे भारत में एक शगुन भी माना जाता है, तो एक बड़ा शगुन इसको माना जा रहा है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने घोषणा करी है वो है कि जो विवादित कृषि कानून थे, तीनों कृषि कानून, उनको वापस लेने की घोषणा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, देश में जो विवादित कृषि कानूनों को लेकर बड़े दिनों से हंगामा मचा हुआ था, अब वो शांत हो जाएगा। विवादित कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान किसी और ने नहीं, स्वयं सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले किया है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत से लोगों से संबंधित ये खबर है। हो सकता है लोग अभी ऑफिस पहुंचने की आपाधापी में हो, तो अगर उसको शेयर करेंगे तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन तक भी खबर पहुंच जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। 3 कृषि कानून लाए गए थे। 1 साल से इनको लेकर हंगामा हो रहा था, लगातार प्रदर्शन हो रहा था। जो अन्नदाता था देश का, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली में एक तरह से तनाव बना हुआ था, कई चीजें उसके दौरान हुई, आपने देखा। लेकिन अंततोगत्वा आज देश के अन्नदाता की विजय हुई है, और ये एक बहुत मुबारक मौका इसका है। हालांकि मोदी ने इसमें भी सियासत करी है, वो आपको बताएंगे कि क्या सियासत करी है। लेकिन आज गुरुपर्व भी है, श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव आज है, और इस मौके को इस ऐलान के लिए चुना गया मोदी द्वारा। मोदी बहुत सोच समझ के अपनी चालें चलते हैं, आप इसको जानते हैं, और वो मौकों का इंतजार करते हैं। बड़े सवाल उठेंगे हालांकि इस पर कि ये इंतजार इतना लंबा क्यों हो गया कि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये इंतजार इतना लंबा क्यों हो गया कि कई ऐसे वाकयात बीच में घट गए कि जो देश को ही शर्मिंदा कर गए पूरी दुनिया में। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में जिन कृषि कानूनों को लेकर किसान, अन्नदाता परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वो कृषि कानून सरकार लागू नहीं करेगी। लगातार 20 से 22 दौर की बातचीत किसानों के बीच में हुई इन कानूनों को लेकर। कुछ मामले बढ़े भी, लेकिन कुछ मामलों को लेकर पेच फंस गया, और अंततोगत्वा तय ये हुआ कि तमाम किसान संगठन जो थे, जो किसान मोर्चा था, वो इस बात पे अड़ गया कि हमें इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, हमें एक मुश्त इन कानूनों की वापसी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्चर पास हुए। सरकार ने यह कहा कि वो इसमें कुछ संशोधन करने को तैयार है अगर किसानों को लगता है तो। लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, संशोधन से बात नहीं बनेगी, आप इसको वापस लीजिए। तो अंततोगत्वा आज सरकार को अन्नदाता के आगे झुकना पड़ा है, और ये कृषि कानून वापिस हो गए। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, और इसके पीछे की जो राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि हाल ही में जो 30 विधानसभा और 2 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें मैक्सिमम जगहों पे तो बीजेपी आई, लेकिन वो एक अपनी ही स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हार गई, जहां उसकी अपनी सरकार है। संसद में कांग्रेस की एंट्री शुरू हो गई, और विधानसभा में भी वहां 3 सीटें जो थी उनमें 1 की बढ़ोतरी इन तीनों को जीतकर कांग्रेस ने कर ली। ये एक बड़ा संकेत था जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का क्या होता है बीजेपी का, उसको लेकर कई कयास लग रहे हैं। वो तो बात की बात है, जो होगा वो बात की बात है, लेकिन ये उसका एक बड़ा असर माना जाता है। आपको याद होगा कि दीपावली से ठीक 1 दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5-5 रुपए कम हुई थी एक्साइज ड्यूटी के बाद, और उसी दिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसमें 10-12 रुपए और कम करके, वैट कम करके 17 रुपए की कमी कर दी थी। बाद में ये बाकी जगहों पे भी फॉलो हुआ इस तरह से, और राज्य सरकारों ने अपने भी वैट जो वो कम किए। लेकिन लोगों का तब भी ये कहना था कि आप हारे हैं, इसके बावजूद बाद जाके आपको अक्ल आई है। तो लेकिन अभी जो बड़ा मामला था बीजेपी के ओवरऑल नेशनल लिहाज से देखा जाए, तो अभी बड़ा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का आना है। आने वाले समय में पंजाब का भी इलेक्शन आना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे निश्चित तौर से किसान बहुल ये राज्य हैं, और यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रही थी। उसको लगता था कि जो अकूत समर्थन उसको यूपी में लगातार मिलता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये जोड़ घटाव हो रहा था कई दिनों से कि क्या जाए, और अंततोगत्वा पता लगा कि समस्या की जड़ वो नियम है जो देश के अन्नदाता को परेशान किए हैं। अन्नदाता परेशान होगा तो अन्न खाने वाला भी परेशान होगा, और एक पूरी चेन बनेगी। और जो कानून है उनकी हम बात कर लें। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बिल्कुल अपने जो उनके
वाक्पटुता है उसका पूरा इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैंने किसानों का दर्द देखा है। ये अलग बात है कि हमने कहा कि सवाल उठेंगे कि आपको ये दर्द 1 साल के बाद क्यों नजर आया। 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि 21 से 22 दौर की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। कभी कोई मंत्री, शुरू में तो मंत्री नहीं आए, शुरू में सरकार ने यह साफ कह दिया कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे सरकार को समझ आता गया कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो वाकई ही लोगों के लिए परेशानी का कारक है। और अंततोगत्वा आज ये परेशानी पूरी तरह से आज जाके समझ आई और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और सच्चे मन से कहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो आज योगी राज को और प्रधानमंत्री को अपनी तपस्या की कमी भी पता चल गई और उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम किसान भाइयों को कुछ समझा नहीं पाए, ये उनका कहना है। उनको लगता है कि अभी भी इन कानूनों में बहुत कुछ ऐसा था जिससे किसानों का भला होता था, लेकिन समस्या ये थी कि जिनके भले के लिए कानून बनाया जा रहा था उनको लग रहा था कि उनका भला इससे नहीं होगा। कानून क्या थे उसकी भी आपको चर्चा कर देंगे मोटा मोटा। एक तो था कि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर अनुबंध विधेयक जो था 2020, उसके तहत जो है किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, किसान कंपनियों को अपनी फसल किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं। और एक तरह से जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई थी आवश्यक वस्तु अधिनियम की, उससे जमाखोरी शुरू हो रही थी, ऐसा डर था लोगों को। मंडी वालों को लगता था कि मंडी में कोई बेचने नहीं आया, किसान को लगता था कि अंततोगत्वा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी आई उनके ऊपर कब्जा कर लेंगी। तो ये इन बिल्स को लेकर परेशानी थी लोगों को। और जो पहला मामला था उसमें था कि दूसरे राज्यों में भी बिना रुकावट के वो अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को लगता था कि ऐसा होगा तो उसके बाद एमएसपी जो है या एपीएमसी के दायरे से बाहर की जो फसलें हैं वहाँ उनकी खरीद बिक्री को जो लेकर इजाज़त दी गई थी, तो उस पर जो है एमएसपी वाला मामला जो उनका लगता है कि खत्म हो जाएगा। जबकि एमएसपी को किसान अभी भी इस देश का एक मान के चलता है कि उसकी एक मिनिमम गारंटी है कि उसकी जो उत्पादन लागत है कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा फसल हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उससे फसल नष्ट हो जाती है तो उसको एमएसपी की एक गारंटी रहती है कि उससे उसका थोड़ा बहुत लागत उसकी निकल जाएगी। लेकिन जब भी जैसे ही इन कानूनों को संसद में कानून का अमली जामा पहनाया गया उसी समय जो है ये आंदोलन फूट पड़ा और तब से ये लगातार आंदोलन था। तो ऐसी स्थिति में जब सांस लगी घुटने तो प्रसाद लगा बटने वाली स्थिति हो गई है। जब लगा कि यूपी में इलेक्शन लड़ना टफ हो जाएगा, पंजाब में तो इतनी मारामारी है कि बीजेपी के नेताओं को देखते ही किसान उनका गला पकड़ने को दौड़ते हैं। इतनी दिक्कत है, यहाँ बीजेपी के नेता छुप छुपा के अपने घर में रात को आते हैं और सार्वजनिक जगहों पर अगर घूमते हैं तो बीजेपी का कोई बैनर पोस्टर झंडा लगाकर नहीं चलते हैं। यहाँ ऐसी स्थितियां हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्थितियां जरूर अलग हो सकती क्योंकि वहाँ की सरकार अलग थी, लेकिन ओवरऑल एक माहौल इस तरह का इन कानूनों को लेकर बना हुआ था देश में, जो एक हॉर्न लॉकिंग हो गई थी किसानों के बीच में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई, अमेरिका के कई जर्नल्स ने इसको छापा, टिप्पणियां भी वहाँ की सरकार की ओर से आई कि इसमें जो है ऐसे हो रहा है। और अल्टीमेटली अब जाके सरकार औंधी हुई है, घुटनों के बल ना सिर्फ आई है बल्कि नतमस्तक हुई है और उसने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने 11वां संबोधन, गुरु पर्व को चुना गया। आप इन चीजों को जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर कोई संबोधन होता है उसमें कोई सियासी जमा घटाव ना हो ये तो संभव नहीं है। लेकिन चलिए, अगर ऐसी ही सियासत होती है जो लोगों के हित में है, जो लोगों को लगता है कि हमारे हित में जो फैसले हैं, अगर ऐसी ही सियासत होती है तो अच्छी बात है। सियासत जन कल्याण के लिए है। भारतवर्ष की जो प्रारूप है सरकार का वो जन कल्याण का है और जनता अगर चाहती है कि उसका कल्याण इस पार्टिकुलर निर्णय में है तो वही फैसले होने चाहिए। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ये तो बड़ा फैसला है कि कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ, लेकिन आप लोगों को बाकी चीजें भी तो चुभती होंगी। जैसे अभी पिछले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा हो गए कि वो चुभे आपको, तो सरकार ने उनको कम किया। अभी भी आपको खाद्य तेलों के दाम सता रहे होंगे और रसोई गैस का जो दाम बढ़े हुए हैं वो आप सता रहे हैं, 1000 रुपए के आसपास सिलेंडर छू रहा है। ऐसी स्थिति में एक और बड़ी खबर है कि जल्द ही 1-2 दिन के भीतर रसोई गैस के ऊपर की जो सब्सिडी है उसको फिर से बहाल करने का फैसला भी सरकार ले सकती है। ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी और उसके बाद सिलेंडर, चाहे वो घरेलू हैं चाहे दूसरे हैं, वो महंगे हो गए थे। सब्सिडी घरेलू सिलेंडर पे जो मिलती थी वो बंद हो गई थी, तो 303 रुपए की छूट प्रस्तावित है। अब जब से सब्सिडी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गैस सिलेंडर के दाम अप्रैल 2020 में 731 रुपए थे और उस समय जो है सब्सिडी के बाद ये 583 रुपए का पड़ रहा था। उसमें 147 रुपए की
सब्सिडी होती थी। और उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर 655 रुपये महंगा हो गया था, और घरेलू सिलेंडर जो है 200 रुपये से ऊपर चला गया था, और धीरे धीरे ये सारा मामला घरेलू सिलेंडर का ही जो है वो 1000 रुपये को पहुंच गया था। तो अब ये फिर से जो है सब्सिडी लौटेगी। अप्रैल से ये बंद है, कोविड के चलते इसको बंद किया गया था कि पैसा जरूर चाहिए कोविड से लड़ने के लिए, लेकिन अब चीज़ें कोविड की भी सामान्य हो रही हैं, तो ये सब्सिडी भी लौटेगी, जल्दी लौटेगी, सारी चीज़ें लौटेंगी, क्योंकि वोट में ताकत है, वोट में ताकत है। और जब लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब परेशान हो गए हैं और परेशानी जो है उनकी वोटिंग में झलक रही है, तो फिर सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं। बहुत से क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि जब सरकार के ऊपर आ जाएगी, ऊपर संकट आ जाएगा खुद के ऊपर, तो कई समस्याओं का हल स्वतः निकल जाएगा, जिनके लिए अभी कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है वो तेल के दाम तय करती है, गैस के दाम करती है, लेकिन नहीं, अब राष्ट्रीय मार्केट में भी ये हो जाएगा जी। तो कंपनियों की ओर से जो है गैस डीलर्स को संकेत भी मिलने शुरू हो गए इसके, क्योंकि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, और अब जो है ये हो जाएगा, ये जनवरी से ये माना जा रहा है कि शुरू हो जाएगी सब्सिडी भी। और आखिरी बार जो है आपको 145 रुपये 67 पैसे की सब्सिडी मिली थी अप्रैल में 2020 में, और तब सिलेंडर जो है 583 रुपये का पड़ रहा था। उसके बाद जो है अभी अगर इसको दोबारा से लागू किया जाता तो ऐसा माना जा रहा है कि सिलेंडर के दाम सब्सिडी घटा के 590 के आसपास आ जाएंगे। मतलब आपको जो पैसा देना पड़ेगा उसके ऊपर 303 रुपये की अगर सब्सिडी आ रही है तो ये 590 या 600 के आसपास पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी राहत है। तो राहतों का दौर शुरू हो गया है। तो गुरुपर्व की सबको बधाई, और इससे बड़ी बधाई शायद गुरुपर्व की नहीं हो सकती। कई जहाँ घटाव जोड़ घटाव देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन एक बड़ी बात, कृषि कानून, इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून एक प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से वापस लेने का सरकार ने ऐलान किया है। ना कोई इफ्स है, ना कोई बट्स है। अब निश्चित तौर पे आप जो बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे धरने आप प्रदर्शन देख रहे थे, जहां से आपको विचलित करने वाली तस्वीरें भी आ रही थी, अब वहां से आपको जो है हर्ष प्रदान करने वाली, हर्षोल्लास की तस्वीरें भी जल्दी से जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच। संदीप चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वोट की ताकत है। शांता कुमार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनका भी यही बार बार कहना है कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। किसानों ने लड़ाई लड़ी है, फिलहाल उनको क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब जो है इस फैसले से निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सबको राहत मिलेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, बाकी जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। अभी गौरव कौशल ठीक है, अभी नहीं है गौरव, अभी नहीं, सब्सिडी नहीं है अभी। इसको शायद जनवरी से बहाल कर दिया जाएगा, इस तरह के संकेत आ गए हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें चल रही हैं। अभी आप धीरे धीरे सारी चीज़ों का आनंद लीजिए। जैसे जैसे चुनाव बाकी राज्यों में भी आते जाएंगे, कई आनंदित करने वाली चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।